जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी चंडीगढ़ से बोल रही हूँ और मैं शुक्राने सत्संग शेयर करने जा रही हूँ आप सबके साथ, अपनी संगत के साथ। संगत जी, पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राने गुरुपा। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ और आज है 21 अप्रैल, सोमवार का दिन है, महाशिव का दिन है आज। और शाम के इस टाइम 7:30 पौने 8 बजे हैं। गुरुपा के सामने ही मैं बैठी हूँ। गुरुपा मन मन मुस्कुरा रहे हैं और वो मुझे ये कह रहे कि आपने शुक्राने सत्संग शेयर नहीं किया है। गुरुपा मैं करने जा रही थी। संगत जी, मैं कल का ही आपको बताऊंगी और मुझे बहुत अच्छा लगा कल का। कल हमारे यहाँ चंडीगढ़ में एक सत्संग होता है 3rd संडे को। मैं वहाँ पे गई, घर से मैं निकली हूँ, लेट ही निकली थी संगत जी। और अंदर से मन में ही था कि आज पता नहीं कहाँ मुझे जगह मिलेगी बैठने के लिए। वहाँ पे पीछे ही, सबसे पीछे मिलेगी जगह। संगत जी, जब मैं वहाँ पहुँच गई, मैंने गुरुपा के सामने माथा टेका और मैं वहाँ से निकली। मेरे पीछे भी काफ़ी लाइन बड़ी थी और मैं सोची थी अब मैं पीछे ही चली जाऊँगी। तो वहाँ पे एक सेवादार अंकल वो मुझे बोल रहे हैं कि आप यहाँ बैठो। और मैंने संगत जी सुना नहीं था, मैं फिर भी सीधे चली गई कि मैंने कहा मेरे को जगह तो यहाँ पे मिलेगी नहीं, तो मैं पीछे जाने लगी। और वो और भी 2-3 थे मेरे से संगत, वो भी बैठने लगे थे वहाँ पीछे वाले रो में। जगह देख रहे थे हम कहाँ पे हैं बैठने के लिए। और वो सेवादार अंकल मेरे पीछे पीछे आ रहे, कहते हैं आंटी जी आपको मैंने तो बोला था वहाँ पे आप आ जाओ, उधर बैठ जाओ, तो आपने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया। मैंने कहा सॉरी तो अंकल जी मैंने नहीं सुना था। तो मैंने कहा अच्छा मुझे बताइए आप ही कहाँ मैंने बैठना है। संगत जी, वो मुझे लेके गए हैं 3rd रो में, गुरुपा के सामने ही बिल्कुल ही। और मैं इतनी खुश हो गई, मैं वहाँ पे बैठ गई संगत जी। और जब मैं वहाँ बैठी है और गुरुपा का ध्यान करके मुझे मेरी आंखों से इतने टप टप आंसू मतलब निकलने लगे। आप कुछ क्या बताऊँ मैं, मतलब इतना मेरा शरीर हल्का हो गया वहाँ पे। और मैं अंदर से ये सोच रही थी, मैंने ना संगत जी मैं आपसे ये कहने जा रही हूँ, मैं पिछले महीने की भी जब संगत गई थी, सत्संग में गई थी, मैं तब कैसे थी कि मुझे भी गुरुपा मुझे कोई सेवा का मौका दे, पर उस टाइम तो मुझे उन्होंने कोई मौका नहीं दिया था गुरुपा संगत जी। कल मैं जब वहाँ बैठी थी, हमारी वहाँ पे वो आरती भी हो गई थी गुरुपा की, जो हम करते हैं शंकर भोलेनाथ महाराज की आरती करते हैं। उसके बाद ना वो वही वाले सेवादार अंकल मुझे फिर इशारा करे कि आप उठ जाओ। संगत जी, मैं तो उठ के, मैं कहा मुझे बुला रहे, मैं कहा पता नहीं क्या हो गया। हम सारे बैठे हुए थे, मुझे बुला रहे थे, तो मैं उठ गई। मैंने कहा मुझे कहते आप यहाँ खड़े हो जाओ, तो वो लंगर प्रसाद के लिए, जो हमारा लंगर प्रसाद वहाँ बढ़ते हैं, सेवा करो। मैं इतनी खुश, मैं कहा संगत जी मैं इतनी खुश, मैं गुरुपा की ओर देख रही थी। गुरुपा आपने तो मेरी मन की बात इतनी जल्दी सुन ली।
इतना मैं हो गई ना वहाँ पे, जैसे मुझे लगा था सामने गुरुपा बैठे हैं और मैं जो अंदर से सोच रही थी वही मेरे साथ संगत जी हो गया। जय गुरुपा, शुक्राने गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राने आपकी, अनंतम अनंत करोड़ों करोड़ों बार शुक्राने आपके। और मैं वहाँ पे खड़ी हो गई एकदम से ना, मुझे उन्होंने लाइन में खड़ा कर दिया। जैसे हम वहाँ पे ना लंगर प्रसाद हम ऐसे ऐसी थाली ना वो कर रहे हैं रोटेट वहाँ पे, तो पकड़ा रहे हैं पूरे हॉल में। मैं कहते संगत जी, मैंने अभी सोचा ही था कि पिछले महीने भी मैंने कहा था कि मेरे को सेवा का एक मौका मिला। पहले तो मैं सोची थी मुझे सीट बैठने के लिए मिलेगी नहीं, वहाँ पे जगह नहीं मिलेगी, पता नहीं आज मुझे कहाँ बैठना पड़ेगा बाहर। पहले तो उन्होंने मुझे आगे बिठाया, गुरुपा आप कितने महान हो, कितनी जल्दी सुनते हो अपनी बेटी को। तो वहाँ मुझे बैठने के लिए जगह मिली संगत जी। फिर उसके बाद मुझे सेवा का मौका मिला, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि कुछ पूछो मतलब। मैं तो इतनी खुश हो गई, इतनी मतलब अनबिलीवेबल, जो भी संगत जी पॉसिबल नहीं था कि मतलब ऐसे, मतलब अंदर से जो मैं सोची वही हो रहा था। और बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि मुझे थोड़ा सा सेवा का मौका मिल गया संगत जी। पहली बार जब से मैंने शुरू किया, लगभग मैं अक्टूबर से मैंने 2024 से मैंने जाना शुरू कर दिया था। हर महीने में जा रही हूँ उधर सत्संग में, और पहली बार मुझे कल मौका मिला था। वो बहुत खुश हो गई थी, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने भी लंगर प्रसाद रखा संगत जी। अच्छा हाँ संगत जी, सॉरी मैं बताना भूल गई, मैंने आपसे पिछले संगत में कहा था कि मेरा छोटा बेटा आया हुआ था यहाँ पे, तो उसका कोई काम था। मैंने कहा उसे मैं तो जा रही हूँ, आप अपने पापा के साथ ना बाद में आ जाना। संगत जी अब उनके लिए कहाँ मिलेगी जगह, जब मुझे नहीं मिली थी इतनी जल्दी आने के लिए, मुझे तो मिला गुरुपा का। और जब मुझे वो सेवादार अंकल ने मुझे सेवा के लिए बोला, मैं उठ गई, तो मैं उनको इशारा की थी आप यहाँ बैठ जाओ, वो उनको भी मिल गई फिर जगह नेचुरली। तो अच्छा, फिर उसके बाद संगत जी फिर मैंने लंगर प्रसाद चखा, इन दोनों ने भी चखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 मज़ा आया कल। उसके बाद संगत जी लंगर प्रसाद के बाद मैंने मत्था टेका गुरुपा का, और वहाँ पे शंकर भगवान का भी वहाँ पे है, वो स्थापना साइड में ही है मंदिर है, वहाँ पे भी मैं गई। और फिर मैं लास्ट में यहाँ पे ही आई थी अंदर ना गुरुपा के पास, उधर वहाँ पे मत्था टेकने के लिए। और ऐसे साक्षात दर्शन ऐसे लग रहे थे, वहाँ पे गुरुपा बैठे हैं और मुझे मेरी ओर देख रहे हैं और मैं उनकी ओर देख रही हूँ। ऐसे लग रहा है कि जैसे वो मेरे गुरुपा है वहाँ पे बैठ के। मुझे ऐसे पता है कि संगत जी ये सबको लग रहा है कि ये मेरी है, मेरे गुरुपा है। बस गुरुपा का ऐसा ही प्रेम है कि हर संगत को लगता है कि ये मेरे हैं। वहाँ पे संगत जी जो सेवादार थे उन्होंने हमें थोड़ा सा प्रसाद दिया, और उसके बाद पता नहीं वो कहाँ से उधर की ओर, तो वहाँ पे खड़े नहीं थे, कहीं चले गए। इतने में 2-3 ना वो जो फूल वहाँ पे होते थे वो कहते हमें दे दो। मुझे वो भी थोड़ा सा, कुछ भी नहीं था वहाँ पे, जो भी थोड़ा सा दाना पड़ा होता था मैं उनको देती थी, उनको अच्छा लगा, वो ले रही थी। और मुझे ऐसा लगता था जैसे ये भी मुझे गुरुपा ये भी करवा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा संगत जी, बहुत अच्छा लगा। फिर हम वहाँ पे घर आए, और घर पे भी मुझे इतनी अच्छी उसके बाद नींद आई कि आप मानोगे नहीं, जैसे मैं स्वर्ग को चली गई थी। कल तो गुरुपा ने मुझे इतना खुश कर दिया, इतना खुश कर दिया कि मैं संगत जी क्या कहूँ आपसे, इतना खुश कर दिया। तो गुरुपा को इतने प्यार के लिए शुक्राने गुरुपा, लव यू गुरुपा, धन धन गुरुपा, वाह वाह गुरुपा। गुरुपा मैंने सब पूरा कल तो मतलब मुझे ऐसे ही लग रहा था, कभी मैं सोच रही थी, मैंने तो वैसे सरेंडर आपको पहले ही किया है गुरुपा, पूरी फैमिली मैंने अपने दोनों बच्चे अपने हस्बैंड का सरेंडर पहले ही किया है। पर वो माँ हो ना, थोड़ा सा मुझे ये लगता था कि क्या करो, ये चिंता लगी होती थी अब क्या होएगा, अब ये होएगा। मगर कल का जो मैंने वो देखा है कि जैसे मुझे लग रहा है कि हम जो कुछ भी बोलते हैं वो साक्षात गुरुपा मेरे सामने हैं और वो सुन रहे हैं। कल मुझे ऐसे ये लगा था कि नहीं, गुरुपा तो सब कुछ सुन रहा है, ऐसा तो है ही नहीं, अगर हमने सरेंडर कर दिया गुरुपा सब कुछ ठीक कर देंगे, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर वही कभी वही माँ एक इंसान होके हमें फिर लगता है कि नहीं, वही टेंशन में हम आ जाते हैं। मगर कल मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, जैसे लगा था कि साक्षात गुरुपा मेरे सामने बैठे, और मैं अंदर से जो सोच रही हूँ वो सब कुछ गुरुपा सुन रहे हैं, और वो सब कुछ गुरुपा कर रहेंगे, ठीक करेंगे। गुरुपा कहते हैं मैं बेहतर नहीं बेहतरीन करूँगा आपको, और
आपके लिए जो है जो भी प्रॉब्लम है वो परमानेंट सोल्यूशन उसके लिए निकालूंगा। अभी संगत जी मैं यही फ्लैश हो रहा है, अभी मैं ये जो सत्संग शेयर ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो अभी मुझे ये यहाँ पे एक गुरु जी का मैसेज आया है। आज सोमवार की शाम बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ, शुक्राना ज़रूर करिए। गुरु पाश बहुत बहुत शुक्राने, अनंतम अनंतम शुक्राने, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राने। दिन दिन गुरुपा, वाह वाह गुरुपा गुरुपा। मेरे दोनों बच्चों की अरदास जो मैंने आपको लगाई वो पूरी कर लेना। आप कह रहे हैं गुरुपा आप मानो, मैंने तो कब का माना है, मांगो मत। पर गुरुपा आप यही साथ ही ये भी कह रहे हैं कि आपको जो भी कुछ कहना है किसी के आगे कुछ मत कहो गुरुपा। आप कह रहे हैं कि किसी के आगे कुछ नहीं कहना है, आप मेरे स्वरूप के आगे सामने बोल दो। तो गुरुपा मैं यही बोल रही हूँ कि मेरी अरदास पूरी कर लेना, मेरे छोटे बेटे की जॉब लगा लेना गुरुपा, जल्दी जल्दी अच्छी सी कंपनी में। यही मेरी अरदास है। बड़े बेटे की शादी उसका भी अच्छी सी कंपनी में शिफ्ट करा दो गुरुपा। सबकी हेल्थ ब्लेस कर देना, आप भी खुश रहना गुरुपा, हमें भी खुश रखना, खूब सारी खुशियाँ दे देना। मैं कब से तरस रही हूँ गुरुपा। और जो भी हमारी संगत है और जो नहीं संगत है, हमारी संगत आपकी संगत नहीं है गुरुपा, सबको खुशियाँ दे देना। और ये हमारी जो संगत आंटी है गुरुपा बहुत 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 सेवा करते हमारी। जब भी मैं इनको करती हूँ, सत्संग शेयर करती हूँ, एक दिन पहले तो ये उसी टाइम करते हैं या नेक्स्ट डे करते हैं या कभी कभार ही दूसरा दिन लग जाता है गुरुपा। इनको खूब सारी खुशियाँ दे देना, इनकी हेल्थ ब्लेस कर देना, इनकी फैमिली को ब्लेस कर देना गुरुपा। मेरे परिवार, ये जो परिवार आपका है गुरुपा, आप यहाँ विराजमान हैं। अब मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं, मुझे पता है आप यहाँ हैं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा गुरुपा। अंत में मैं नेक्स्ट सत्संग तक गुरुपा जी का विश्राम कर लेती हूँ और मंत्र जाप कर लेती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु, जय शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुपा का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है कि गुरुपा ने मुझे एक और दिन दिया है जिससे मैं अपने ईश्वर की महिमा का गुणगान गा सकती हूँ। संगत जी ईश्वर की बहुत कृपा है संगत जी। हमारे भोलेनाथ संगत जी, हमारे भोले भंडारी बहुत ही दयालु हैं। ईश्वर बहुत ही दयालु है संगत जी। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमारे भोलेनाथ ने अपना सब कुछ जो है देकर संगत जी वो हमें त्याग के बारे में बताते हैं संगत जी। तो आज मैं एक कविता के रूप में आपको अपने ईश्वर, अपने भोलेनाथ की महिमा का गुणगान गा के बताऊंगी संगत जी। संगत जी, दन दन भोलेनाथ, बांट दिए तीन लोक एक पल भर में, ऐसे दीन दयाल हो दाता, कोड़ी नहीं रखी घर में। प्रथम दिया ब्रह्मा को वेद, वो बना वेदों का अधिकारी। विष्णु को दिया सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। इंद्र को दे दी काम देनु, और एरावत सा बलकारी। कुबेर को सारी वसुधा का कर दिया तुमने भंडारी। अपने पास पात्र नहीं रखा, रखा तो खप्पर कर में। ऐसे दीन दयाल हो दाता, कूड़ी नहीं रखी घर में। अमृत तो देवताओं को दिया, और आप हलाहाल पान किया। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसे, जिसने कुछ तुम्हारा ध्यान किया। भागीरथ को गंगा दे दी, सब जग ने स्नान किया। बड़े बड़े पापियों का तुमने एक पल में कल्याण किया। आप नशे में चूर रहो और पियो बांग नित खप्पर में। ऐसे दीन दयाल हो दाता, कोड़ी नहीं रखी घर में।
रावण को लंका दे दी और 20 भुजाओं 10 शीश दिए। रामचंद्र को धनुष बाण वो तुम्ही तो जगदीश दिए। मनमोहन को मोहनी दे दी और मुकुट तुम ईश दिए। मुक्ति हेतु काशी में वास भक्तों को विषु बीस दिए। अपने तन पर वस्त्र न रखो मगन रहो बागंबर में। ऐसे दीन दयाल हो दाता कोड़ी नहीं रखी घर में। नारद को दई वीणा और गंधर्व को राग दिया। ब्राह्मण को दिया कर्म कांड और सन्यासी को त्याग दिया। जिस पर तुम्हारी कृपा हुई उसको तुमने अनुराग दिया। जिसने पाया उसी ने दिया महादेव तुम्हारे वर्ग में। ऐसे दीन दयाल हो दाता कोड़ी नहीं रखी घर में। तो संगत जी हमने देखा कि ऐसे मतलब दीन दयाल हैं संगत जी हमारे महादेव जी। किस तरह से संगत जी उन्होंने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया, विष्णु जी को सुदर्शन चक्र और माँ लक्ष्मी जैसी सुंदर नारी दी। संगत जी इंद्र को उन्होंने कामधेनु और ऐरावत सा बलकारी संगत जी दिया। कुबेर जी को उन्होंने सारी वसुधा का भंडार दे दिया संगत जी। तो संगत जी इस तरह से हमारे भोले भंडारी जो हैं उन्होंने देवताओं को अमृत दिया और आप उन्होंने हलाहाल जिसको बोलते हैं विष का पान किया संगत जी। तो इतने इतने कृपालु इतने दीन दयालु जो हैं हमारे महाशिव संगत जी हमारे भोलेनाथ है संगत जी। जो भी कोई ईश्वर का ध्यान करता है संगत जी तो ईश्वर उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं संगत जी। जो भी उनकी भक्ति करता है संगत जी तो वो उनको मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं संगत जी। तो ऐसे दयालु ऐसे कृपालु जो हैं हमारे महादेव जी संगत जी हमारे भोलेनाथ जी संगत जी हमारे महाशिव जी हैं संगत जी। तो ऐसे ईश्वर को पूरी संगत जी की तरफ से मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। प्रभु जी कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ ईश्वर की किस तरह से आप सबके पापों का नाश करते हैं। उन्हें अपनी जो भी आपकी भक्ति करता है जो भी आपकी आराधना करता है तो किस तरह से आप उनको पापों से मुक्ति दिला के उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करवाते हो महादेव जी। तो संगत जी आपने देखा कि किस तरह से भगवान शिव की भक्ति करके संगत जी हम ना सिर्फ अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं बल्कि भवसागर से भी पार हो सकते हैं संगत जी। तो संगत जी शुक्र है संगत जी गुरुपा का कि गुरुपा ने मुझे एक और नया दिन दिया संगत जी जिससे मैं अपने महादेव जी की महिमा का गुणगान गा सकती हूँ संगत जी। हमारे ईश्वर की महिमा जितना हम उनका गुणगान करें संगत जी उतना कम है संगत जी। क्योंकि ईश्वर जो हैं वो इतने कृपालु हैं संगत जी इतने दीन दयालु हैं संगत जी कि जब भी हम ईश्वर को सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं संगत जी उनकी भक्ति करते हैं उनकी आराधना करते हैं संगत जी तो ना सिर्फ वो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं संगत जी बल्कि हमें पापों से भी मुक्ति दिलाते हैं संगत जी। तो संगत जी आज मैं मतलब अपने ईश्वर का अपने परमात्मा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा संगत जी कि मैं उनकी महिमा का गुणगान जो है संगत जी के सामने कर पाऊँ संगत जी। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ संगत जी बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ संगत जी कि ये सेवा जो है मुझे ये ईश्वर ने बख्शी है संगत जी। ईश्वर जो है निरंतर संगत जी मेरे सत्संग जो है संगत जी आप लोगों तक शेयर हो रहे हैं संगत जी ये सिर्फ और सिर्फ हमारे महादेव जी की कृपा है संगत जी। क्योंकि कृपा का मुझे मैसेज आया था कि मैं तुझे नाम प्रसिद्धि धन दौलत सब कुछ जो है संगत जी दूंगा संगत जी। तो बिल्कुल सही बात है संगत जी ईश्वर जिस पर भी कृपा करते हैं संगत जी तो वो उनको जो है संगत जी फर्श से अर्श तक ले जाते हैं संगत जी। तो आप खुद ब खुद देखिए संगत जी जब से ईश्वर ने मेरा हाथ थामा है संगत जी तो आप खुद देख सकते हैं संगत जी निरंतर मेरे सत्संग जो है संगत जी शेयर हो रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारे महादेव जी की कृपा है सिर्फ और सिर्फ हमारे महादेव जी की कृपा है संगत जी। मुझ मेरी कोई भी औकात नहीं है संगत जी कोई भी औकात नहीं है संगत जी लेकिन ये सब ईश्वर की कृपा है। वो चाहते हैं संगत जी कि मेरा नाम हो मेरी प्रसिद्धि हो संगत जी। ये संगत जी सब कृपा जो है मेरे महादेव जी की है संगत जी मेरे महादेव जी की है संगत जी। क्योंकि ईश्वर चाहते हैं संगत जी कि वो मुझे
फर्श से अर्श तक ले जाएँ संगत जी, क्योंकि उन्होंने संगत जी देखा है कि किस तरह से मैंने कितने वर्ष संगत जी अंधकार में गुज़ारे हैं संगत जी। तो मेरे महादेव जी की कृपा से संगत जी, मैं उस अंधकार से संगत जी प्रकाश की ओर आई हूँ संगत जी। उन्होंने हाथ पकड़ के संगत जी मुझे उस अंधकार से निकाला है संगत जी। तो ईश्वर जिस पर भी अपनी कृपा करते हैं संगत जी, जिसका भी हाथ थाम लेते हैं संगत जी, महादेव जी फिर हाथ छोड़ते नहीं है संगत जी। और इस तरह से हमें वो जितना मर्जी घोर अंधकार हो संगत जी, अगर हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, उनका नाम करते हैं, नाम जपते हैं संगत जी, तो वो हमें उस अंधकार से प्रकाश की ओर ज़रूर लेके आते हैं संगत जी, ज़रूर लेके आते हैं। बस आपका जो है विश्वास अटल होना चाहिए संगत जी। अगर आपका विश्वास अटल है, आपका नित नियम पक्का है, आप नाम जाप कर रहे हैं, आप मंत्र जाप कर रहे हैं संगत जी, तो आप देखिए आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे संगत जी। हमारे महादेव जी बहुत ही कृपालु हैं संगत जी। तो संगत जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग बस इतना ही था। अपने ईश्वर की महिमा का गुणगान गाने के लिए मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी मुझे गुरु जी का सत्संग में ये आ रहा था कि तेरा पति जो है धोखा दे रहा है और पर तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो संगत जी मुझे हरकतें भी लगती हैं अपने पति की, उनकी हरकतें जो है थोड़ी लगती हैं कि वो मुझे धोखा दे रहे हैं। पर संगत जी हम औरतें जो हैं वो मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए अपने पति की हर हरकतों बर्दाश्त करते हैं संगत जी। तो मैं तो सब गुरु जी से ही बोलती हूँ, गुरु जी आपको उन्हें सदमति देनी है कि वो सद कर्म करे और असद मति दे उन्हें। और संगत जी मुझे कभी मैसेज आ रहा था कि मेरे पति ने भी काम स्टार्ट किया है पेप्सी वगैरह का। और गुरु जी कह रहे थे कि मेरे पति का काम को मैंने ब्लेस कर दिया, खूब तरक्की होगी तेरे काम में। और गुरु जी के ने भी मुझे मैसेज आ रहा था तेरा राजयोग स्टार्ट हो गया है और बेटा तू अब किसी चीज़ की तुझे दिक्कत नहीं होगी। और संगत जी फिर तो मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि वो मुझे हर प्रकार की खुशियाँ देते हैं, किसी चीज़ का दुख नहीं होने देते। और संगत जी फिर एक आप बताइए, आपको यूनिवर्स का जो मैसेज आते हैं तो एक मुझे माता रानी का भी मैसेज आ रहा था कि जो हमारी वो है क्या नाम है, हमारी जो कुल देवी हैं उनका ही मैसेज आ रहा था संगत जी। वो कहती कि तू बेटा इस मैसेज को सुन और जो है तेरे पितर जो है तेरे से बात करना चाहते हैं, कुल देवता। तो संगत जी फिर उन्होंने मुझे बताया कि जो लोग तुझे परेशान करते थे और जिन्होंने तुझे बहुत सारी ज़िंदगी परेशान किया है, तो बहुत दुखी रही है, तो उन लोगों के अब उल्टे दिन स्टार्ट हो गए हैं और वो खुद दुखी हो रही हैं। और ऐसे ही मैसेज आ रहा था कुल देवी का। और तो चिंता ना कर कि तेरे साथ अब अच्छा ही अच्छा होगा। जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया आज उनके साथ ही बुरा हो रहा है। तो शुक्राना शुक्राना मेरी माता कुल देवी माता। और मैं शुक्राना करती हूँ अपने पितरों का भी और अपनी शुक्राना करती हूँ अपने गुरु महाराज का। और संगत जी गुरु जी की मुझे का मैसेज आ रहा था कि तेरी कुल देवी और को बांध दिया है, पितरों को और कुल देवी को बांध दिया है। और सत्संग सुन कष्ट कटवा। तो संगत जी पे मैंने वो सत्संग सुना था, तो वो मुझे वो संगत जी थे वो बता रही थी कि हमें उन्होंने बहुत पहले एक बताया था कि हम कुल देवी कैसे पूजा करनी है। कटोरी में एक उन्होंने बताया था कि एक सुपारी लेनी है, उसको कलावे से लपेटना है, उसके बाद उस पे 5 लड्डू बूंदी के और उन पे चुन्नी चढ़ानी है। और
वो फिर वो 5 लड्डू फिर गाय को देने हैं, पता नहीं क्या करना, उस लड्डू का नहीं पता शंकर जी मुझे। 5 तो मुझे काली माता पे भी कहा था चढ़ाने के लिए, क्योंकि मतलब कि हमारे जो चामुंडा माता है ना, वो हमारी कुल देवी माता है। तो फिर जैसे फिर मैंने ये इतना ही सुना था शंकर जी। तो वो दोबारा से सत्संग रिपीट नहीं हुआ कुल देवी का, कि मुझे उनकी कैसे पूजा करनी है। बट शंकर जी, जब से मैं गुरु महाराज ने मुझे बताया है कि तेरी कुल देवी तुम जैसे नाराज़ है, तो शंकर जी गुरु जी का अपने आप ही गुरु जी ने वीडियो मुझे ऐसे भेज दी कि मैं कुल देवी का वो एक तो क्षमा याचना आती है, और अपराध क्षमा याचना, और उनका श्रोत्तम भी आता है। तो संगत जी मैं 2 दिन कर पाई कुल देवी का श्रोत्तम, उसके बाद नहीं कर पाई, क्योंकि सुबह लेट हो जाती हूँ, बड़ा बेटा स्कूल जाता है तो नहीं कर पाती हूँ। तो गुरु जी से मैं कुल देवी माता से मैं क्षमा मांगती हूँ जिसके लिए, और गुरु महाराज का लख लख शुक्राना, अनंत अनंतम शुक्राना कि वो हमें पहले ही आगाह कर देते हैं। और संगत जी, गुरु जी का मेरे पास ये भी मैसेज आया था कि बेटा तेरे शरीर में गांठ बन रही है, गांठ बन रही है। तो संगत जी मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने कहा ठीक हो जाएगा, गुरु जी का जल प्रसाद से। तो मैं जल प्रसाद और टीका लगाती थी, पर वो जब मुझे एक दिन ना इतना चीज़ मारने लगी अंदर ना, और जैसे फोड़ा दुखता है ऐसे हो रहा था मेरे साथ। फिर मैं जरा डॉक्टर को दिखा के आती हूँ। अब तो संगत जी मैंने पहले भी सत्संग में आपको बताया है, डॉक्टर ने मुझे बच्चेदानी में जख्म बताए थे संगत जी। तो वही जख्म मेरे हो रही है संगत जी, और मैं दवाई खा रही हूँ संगत जी। और अभी मेरे चेस्ट में भी ना, मुझे थोड़ा चेस्ट में भारीपन सा लगता है जब मैं सो के उठती हूँ, या अपनी ब्रा वगैरह अगर जैसे उतारती हूँ, तो उसके बाद मुझे चेस्ट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो संगत जी पे मैं गुरु जी का जल प्रसाद डेली सुबह सबसे पहले उठते ही मेरा काम यही है, मैं जरूर गुरु जी का जल प्रसाद पीती हूँ और उनका शुक्राना करती हूँ। चाहे 3 बजे उठूँ, चाहे 4 बजे उठूँ, चाहे 5 बजे उठूँ संगत जी, सबसे पहला काम मेरा यही होता है। गुरु जी महाराज का मैं शुक्राना करती हूँ कि वो मुझे मेरी बीमारियों को पहले से बता देते हैं, और मैं अपना इलाज करवा लेती हूँ संगत जी। अभी गुरु जी भी कह रहे थे तेरे गले में भी दिक्कत हो रही है, और तेरा शरीर जो है हड्डियों का ढांचा बनता जा रहा है। देखिए मेरे मुझे खुद महसूस होता है संगत जी, मेरे अंदर शरीर के अंदर बिल्कुल ताकत नहीं रही है, कमज़ोरी महसूस होती है, कुछ खाने को संगत जी नहीं मिल पा रहा इतना। मतलब कि संगत जी क्या होता है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप ये सोचते हैं कि बच्चों को खिला दो। अब बच्चों को भी टाइम में मेरे हस्बैंड ही कमाते हैं, वो दुकान से जो आता है मतलब काम, उससे ही खर्चा होता है। बच्चे बेटे का भी फीस भरनी होती है संगत जी, ट्यूशन की फीस, वैसे फीस, तो इसलिए मैं नहीं बोल पाते हम लोग कुछ भी। तो संगत जी इसलिए इतना कुछ नहीं खा पा रहे हम लोग अपने शरीर में, जितना हम लोगों को खाना चाहिए, बच्चों को खिलाना चाहिए संगत जी। पर गुरु महाराज कहते हैं कि चिंता मत कर पुत्र, तेरे दिन बदलेंगे। और बस यही सोच के मैं रहती हूँ संगत जी, और शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि वो हमें बीमारी बता देते हैं और हम इलाज करवा लेते हैं संगत जी। उन्होंने मुझे गले में बताया था, गले में तेरी प्रॉब्लम आ रही है, तो सच में संगत जी मुझे गले में प्रॉब्लम हो रही है। गले में देखिए जब भी चाय वाय कुछ पीती हूँ तो अजीब अंदर से ऐसा लगता है जैसे जलन सी होती है गले के अंदर पीते ही। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज कि आप मुझे हर चीज़ से आगाह करा देते हैं। और अनंत अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, आप हमेशा हमारे साथ रहिए संगत जी। मैं गुरु महाराज से यही आराधना करती हूँ कि गुरु महाराज हर पल हर दिन आप हमारे साथ ऐसे ही रहिए। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंत अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैं कई संगत जी एक विकल्प मेरे साथ और हुआ है कि क्या हुआ कि मैं जब मुझे ना डॉक्टर ने टेस्ट करने के लिए बोला था, तो जो यूरिन के 2 टेस्ट हुए थे मेरे। तो क्या हुआ संगत जी, एक टेस्ट तो उन्होंने बोला था कि तुम्हें अगले दिन मिल जाएगा, एक तीसरे दिन मिलेगा। तो संगत जो तीसरे दिन वाली पर्ची थी ना, वो मुझसे खो गई। तो संगत जी पता नहीं वो मुझे मिली नहीं, मैं मुझे रिपोर्ट लेने जाना था। अब पता नहीं गुरु महाराज की क्या महिमा है, क्या अच्छा थी कि वो रिपोर्ट ही नहीं मिली, क्योंकि शायद मुझे लगता है मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकल जाती, इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि इसकी बीमारी में
ऐसे ठीक कर देता हूँ रिपोर्ट आने से पहले ही। तो संगत जी मुझे रिपोर्ट मिलने से पहले ही मुझे अब मेरे अंदर महसूस होता है कि मेरी बीमारी जो ठीक हो रही है संगत जी। तो शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज कि आपने मेरी बीमारी ठीक कर दी है। और संगत जी अभी मुझे वो दवाई खाए 2-3 दिन मुश्किल से हुए हैं, तो मुझे लगता है अंदर ही अंदर महसूस होता है कि मेरे देखिए ठीक हो रहा है मेरा। तो गुरु जी का लख लख शुक्राना। मैं गुरु जी का जल टीका लगाती हूँ नाभि पर और जल प्रसाद पीती हूँ संगत जी। तो उससे मुझे काफ़ी आराम आ रहा है। शुक्राना 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 मेरे मालिक, आप अनंतम अनंतम शुक्राना कि मैं ठीक हो रही हूँ संगत जी। और संगत जी विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर हम लोग विश्वास रखें ना तो हर काम हो सकता है संगत जी। तो वही है मेरे साथ भी संगत जी। तो मैं विश्वास मतलब कि थोड़ा सा डगमगा जाता है मेरा संगत जी। पर वह गुरु महाराज हर पल मेरे साथ रहते हैं। वो कहते हैं बेटा तुझ मतलब कि तू बेशक मेरे पे विश्वास मत कर, तू कुछ मत, पर मैं हर पल तेरे साथ रहूँगा और तेरी हर परेशानियों को मैं दूर करूँगा। तो संगत जी गुरु महाराज करते हैं। और अब मेरे पति का भी थोड़ा बेहद मुझे आज चेंज लग रहा था उनका। और आज उन्होंने ये पूरा कूलर वूलर भी साफ़ करे, नहीं तो वो कभी नहीं करते संगत जी, वे अपना अपना ही करते हैं। हमारे जो कूलर है तो वो नहीं करते संगत जी। तो आज तो उन्होंने दोनों कूलर साफ़ करे और सफाई सफाई कराई संगत जी मेरे साथ। तो शुक्राना गुरु महाराज का कि गुरु जी का मैसेज भी आया था मैं तेरे पति की बुद्धि ठीक कर दी। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक कि आपने मेरे बेटे सॉरी संगत जी मेरे पति की बुद्धि ठीक कर दी संगत जी। मैं बस गुरु जी से यही बोलती हूँ गुरु जी बस इतना दीजिए कि मैं घर से कोई भी इंसान भूखा ना जाए और हमारा भी ढंग से पालन पोषण हो सके, मेरे बच्चों का भी पालन खिला ढंग से खिला पिला सके। संगत जी आज क्या हुआ कि दोपहरी में एक साधु जी आते हैं, वो हमेशा ही आते हैं, वो गढ़वाली लगते हैं मुझे पता नहीं। तो एक बार अगली बार तो जब आए थे तो मोर का पंख लेकर आए थे, तो के बार तो मोर का पंख नहीं था पर वही आए थे दोबारा से। तो मैंने उसे ऊपर से ही पूछा, मैंने चाय पियोगे? तो मैं चाय ही बना रही थी संगत जी नाश्ते के लिए। तो कह रही हाँ हाँ मैं पीऊँगा। तो मैं जब नीचे गई तो मैंने गुरु जी को समोसा का भोग लगाया था संगत जी और लड्डू गोपाल जी को। तो मैंने सोचा चल एक समोसा और चाय दे दूँगी। तो मैंने देखा तो वो चले गए थे, मैं चले गए नहीं आगे चले गए थे। तो मैंने उनको आवाज़ मारी तो उन्होंने भी चाय समोसा खा के फिर मैं तो ऊपर आ गई थी। मैंने उनको देखा नहीं क्योंकि गुरु जी ने कहा था कि मैं किसी साधु रूप में आऊँगा तो पीछे मुड़ के मत देखिए। तो संगत जी मैं फिर नीचे गई नहीं दोबारा से, उनको चाय देकर ऊपर ही आ गई थी। तो शुक्राना मेरे मालिक कि आप आज मेरे घर पर पधारें। मेरा घर क्या वो आपका है गुरु जी। लख लख शुक्राना अनंत अनंतम शुक्राना। गुरु जी का ये भी मैसेज आ रहा है कि मैंने तेरी माँ की को ज़िंदगी ब्लेस कर दी है और उनकी जो टांग में जो मेरी सास की प्रॉब्लम है वो भी मैंने ठीक कर दी है संगत जी। और मेरे ससुर जी गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे एक मतलब यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। वो मुझे नहीं मेरी सास को यात्रा ब्लेस करी थी। वो कुंभेश्वर वहाँ पर नाथ के पास वहाँ गई थी। और हाँ जो थे मिश्रा जी जो थे प्रदीप मिश्रा जी उनके वहाँ पर गई थी वो रुद्राक्ष लेने के लिए संगत जी। तो वहाँ से 2 रुद्राक्ष लेकर आई हैं संगत जी। गुरु महाराज की असीम कृपा है। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज कि ना आपने मेरी सास की वो यात्रा ब्लेस करी उनकी और वो ठीक ठाक घर पर आई। तो संगत जी गुरु महाराज हमारे पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं और वो कहते हैं कि तू बस मेरा सिमरन कर, मेरा जाप कर और शुक्राना कर बस, और सब मेरे पर छोड़ दे। तो कभी कभार हम तो मनुष्य बुद्धि हैं तो डगमगा जाते हैं संगत जी। कई कभार हमारे पास प्रॉब्लम आती है तो संगत जी मैं गुरु जी से माफ़ी मांगती थी इसके लिए कि मेरा विश्वास कभी कभार डगमगा जाता है। पर गुरु महाराज मुझे क्षमा करना। मैं अपना सत्संग ही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को।
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, सारी संगतां ਨੂੰ ਵੀ जय गुरु जी। मैं गुरु जी ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮੋ शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय प्यारी संगतां जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी ਦੀ ਇਸ ਨਾਦਾਨ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ क्षमा करो संगतां जी, क्षमा करो गुरु जी, माफी दियो गुरु जी, माफी करो संगतां जी। मैं अपना शुकराना बोल रही हाँ। हे मेरे प्यारे पिता जी, मेरे दीन दयाला जी, मैं 18 ਤਾਰੀਖ ਪਟਨੇ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਟਨੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਇਕ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। प्रत्येक बाइक से कारां च 55 555 99 999 22 44 22 11 66 प्रत्येक गड़िया च मैंने दर्शन होए ने गुरु पाजी। गुरु पाजी मेरे नाल सी क्योंकि मैं तो गुरु पाजी ने बोलिया सी गुरु पाजी मेरे नाल चलो तुसी पटने साहब। गुरु पाजी मेरे नाल सी। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਭ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ, ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਹਿਪਸ ਸੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਟੁਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਰਾਤੀ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲੱਤਾਂ 'ਚ, लेकिन उस तो बाद मैं दवाई लीती, मैं ठीक हो गई सी। हे गुरु पाजी, हे मेरे परमेश्वर जी, मेरे दीन दयाला जी, मेरे बंधु जी, मेरे सखा जी, आप तारन हार हो मेरे गुरु पाजी। आप हर प्राणी ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਾਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। हे गुरु जी, मैं जिदे भी जानी आ रस्ते रस्ते बटरफ्लाई ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਤੇਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। हे महाराज जी, मेरी एक बेनती है, मेरी जोधड़ी है महाराज जी। अपने ਦੋਤਰੇ ਨੂੰ ਦੋਤਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਤਨਾ बढ़ा दो गुरु जी, ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਣ ਗੁਰੂ ਜੀ। हे गुरु जी, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਪਸ ਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ। ਬੋਨ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਦੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਦੋਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। हे महाराज जी, मेरी बेनती है, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, 2 ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। हे ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਦੋਤਰਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਦੋਤਰੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਤ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।
ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਦਰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਦੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਦੋਤਰੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਵਿਦਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। हे महाराज जी, अंग संग सहायक हो महाराज जी। हे मेरे दातार जी, आने टाइम भी मैं बोलिया गुरु जी सब दर्शन हो गए ने, हूँ चलिए घर चलिए। गुरु जी मेरे नाल 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 रस्ते विच मैं बटरफ्लाई दे दर्शन होए। आने टाइम भी गुरु जी संगतां जी किदे भी कोई कष्ट नहीं होया महाराज जी, किदे भी कोई कष्ट नहीं होया। ट्रेन जी साथ मिली सी महाराज जी, वो भी बहुत अच्छी संगतां जी, बहुत क्लियर और बहुत अच्छी, एकदम टाइम में उन्होंने सन पहुंचा दिता घर महाराज जी। हे महाराज जी, तुसी सब संगतां दे अंग संग सहायक हो महाराज जी। अपनी इस नादान बच्ची दे भी अंग संग सहायक हो महाराज जी। हे महाराज जी, मेरी एक ही प्रार्थना है महाराज जी, मेरे घर भी सुख शांति रवे, बाल बच्चे एक दूसरे नाल मेल मिलाप नाल रहन, झूठ खड़च फरेब किसी दे मन च ना रवे गुरु जी। मेरे जवाई दे मन विच बहुत फरेब है महाराज जी। और एक गल केड़ी करदा है, एक गल मिंट च केड़ी करदा है महाराज जी, बहुत अति चालाक है महाराज जी। हे महाराज जी, उन भी अपने दोतरिया दे नाल एकदम एक माला च पिरो दो महाराज जी। आइयो मैंने टेंशन खाई जा रही है, मैं मर जाऊंगी तो पिछों मेरे बच्चों ने किस वेखना है। मेरा बच्चा बड़ा भोला है महाराज जी, बहुत तुहाडा दोतरा भोला है, तुहाडा वड्डा दोतरा भी बड़ा भोला है महाराज जी। हे महाराज जी, वड्डे दोतरे तो दी जनानी बहू रानी, ओदी माँ, ओदा भरा, ए लोग तो एकदम बंदरों वाला नाच नचा रहे हैं गुरु पाजी। उठते उठ बैठते बैठ महाराज जी, वो बेंगलोर रहंदा, मैं दुर्गापुर रहनी हाँ महाराज जी। मन उन्होंने साडा घर साडा रस्ता ही बंद कर दिता है। मेरे बेटे नूं कहंदे ने, तू अगर मैं अपनी मम्मी नूं भरा नूं इत्थे लैके आएगा तो तेन असीं घरों निकाल देना है। महाराज जी, तुहाडा बच्चा बहुत सौदा है महाराज जी, बहुत सौदा है। हे महाराज जी, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਤਰੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਠਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਬੱਚੀ ਦੋਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਨੂ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦਰਾ ਜਠਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਾ ਮਕਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਦਾ ਹਰ ਸਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਾਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਰ ਜਾਓ, ਬੇਟੀ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਜਵਾਈ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। हे महाराज जी, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਐਸੇ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਹੋਣ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਪੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ, ਸੁਖੀ ਸੰਸਾਰ ਰਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਰਹਿਣ ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੌਲਤ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। मेरे दीन दयाला आप बख्शनहार हो,
ਆਪ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਦਿਆਲਾ ਜੀ। ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਦੋਤਰੇ ਦੋਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। हे महाराज जी, मेरी मम्मी भी बड़ी बीमार है महाराज जी। मेरे डैडी ਨੂੰ 4 साल हो गए हैं गए हुए। 4 साल तो मेरी मम्मी बहुत बीमार है महाराज जी। मेरी मम्मी का दिमाग काम नहीं करता गुरु जी, काम नहीं करता मेरे पिताजी। मेरी मम्मी ਨੂੰ या ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਾ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰੋ। हे ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। हे ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਬੋਲਦੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿਸ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਨਹਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਨਹਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ੁੱਧੀ ਬੁੱਧੀ ਠੀਕ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, और अपने ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੋਕਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਧੀਆਂ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਬਸ ਇਹ 3 ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੰਗ ਕੇ ਪਿਆਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। हे ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਉਤਾਵਲੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। हे ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। हे ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂਗੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਬ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂਗੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਰਹਾਂਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਦ ਮਾਰਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਿਲੀਨ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਣ ਦਿਆ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਨਾ ਘੁੰਮਣ ਦਿਆ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੀਣੇ ਦੀ ਵੀ ਤਮੰਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਏਜ 66 ਇਅਰਸ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। पल पल से रोना निकल जाना महाराज जी। कुछ भी कोई बोल देना मेरे पापा जी, मेरा रोना निकल गया। फिर मेरे को बर्दाश्त नहीं होना गुरु जी, मेरे को बर्दाश्त नहीं होना। कोई भी गलतियां हो गई और गुरु जी, मेरे पापा जी, मैंने माफ कर देना। मेरे पिता परमेश्वर जी, मेरे दीन दयाल, मेरे मालिक जी, मैंने माफ कर देना। इतना नोच हो नहीं आता है महाराज जी। तेरिया कर लिया, मेरिया कर लिया, मैं सिर्फ अपने कारणों ही देखती हूँ महाराज जी। बच्चे मेरे ठीक ठाक रहे, माँ दे आज्ञाकारी हो, मेरा पति तो नहीं है महाराज जी। कम से कम बच्चे मेरे ना ठीक रहे महाराज जी। तेरी मेरी ना करन महाराज जी। ए मेरी भैन नू दिता ते मेरे भरा नू दिता, ऐसा करन महाराज जी, ये सब ना करन महाराज जी। उनके महाराज जी हाथ लाया भी मेरा शरीर दुखदा है महाराज जी। मेरा अंग अंग दुख लगता है महाराज जी।
हे महाराज जी बच्चों में सतबुद्धि दो महाराज जी, सब नु सतबुद्धि दो, गलतियां नु क्षमा करो महाराज जी, गलती क्षमा। हे गुरु पाजी जेड़े भी भैन भरा शुक्राना शेयर करेंगे उन्होंने भी तंदुरुस्तियां दो, बल दो, बुद्धि दो, ज्ञान दो, कार भी सुख शांति दो, उन्होंने भी चढ़दिया कला होन महाराज जी, चढ़दिया कला होन, किसी ने भी कोई दुख ना मिले महाराज जी, हर संगत नु सुख मिले महाराज जी, जेड़ी संगत नहीं है गुरु पाजी उन भी महाराज जी सुख मिले, जो किसी है सब तेरा महाराज जी, मेरा तो कुछ नहीं है महाराज, मेरा तो शरीर भी नहीं है, मेरी तो आत्मा भी नहीं, मेरा कुछ नहीं है महाराज जी, कुछ नहीं है, मगर महाराज गुरु संगता जी मैं मूल मैं मंत्र बोलने जा रही हूँ गुरु जी का। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे परमेश्वर पिताजी, मेरे मालिक जी, मेरे महाराज जी, माफ करो, माफ करो, माफ करो, मेरे पापा जी मैनू माफ करो, सारी संगतां जी मैनू माफ करो। शुकराना गुरु जी, शुकराना, 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 शुकराना मेरे पिता परमेश्वर जी, शुकराना मेरे दीन बंधु जी, मेरे दीन दयाला जी, शुकराना, शुकराना, मेरे परमेश्वर जी, शुकराना, शुकराना, शुकराना। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।